Hello everyone, my name is Kritarth Joshi and I hope you all are will be fine and doing great. सबसे पहले मैं आप सभी का हमारे चैनल ईडॉस पे स्वागत करता हूं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स पढ़ रहे थे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और इसके कुछ लॉज जो एक्सपोनेंट्स जिस पे काम करते हैं, एक्सपोनेंट्स जिस पे वर्क करते हैं, उसके बारे में बताया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो यहाँ पे एक आइकन आ रहा होगा, आप उस आइकन को देखकर क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो एक्सपोनेंट्स की जो मैंने बात करी है, एक्सपोनेंट्स के बारे में मैंने जो आपको बताया था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था अगर आपको ऐसा कुछ दिखे तो उसको हम क्या पढ़ते हैं 10 रेज टू दी पावर 4। जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको मैंने बोला था क्या बोला जाता है, बेस। और जो ये ऊपर वाला पार्ट है इसी को क्या बोला जाता है, पावर या एक्सपोनेंट। पावर या एक्सपोनेंट इसी को बोला जाता है। और इसके कुछ लॉज भी थे जिसपे हमने क्या करा था, कुछ लॉज पढ़े थे हमने जिसपे ये सारे के सारे क्या होते हैं, वर्क करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब जो हमने लॉज पढ़े थे वो कैसे अप्लाई होते हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में, आइए उसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, पहला क्वेश्चन आज का अगर हम करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ। और इसका फर्स्ट पार्ट हमें बोल दिया गया है 2 टू द पावर -3 और 2 रेज टू द पावर -3। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो क्वेश्चन दिया गया है इसकी हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि कभी भी आपकी जो एक्सपोनेंट या पावर होगी वो कभी भी आपकी नेगेटिव में नहीं होगी। और अगर पावर नेगेटिव में है तो उसको पॉजिटिव करने का क्या तरीका होता है, आप उसको सीधा सीधा क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए। सो 2 टू दी पावर -3, इसका हमने रेसिप्रोकल करा तो 2 टू दी पावर 3 हो गया। ये कौन सा लॉ लगा, इसमें कौन सा लॉ लगा, a टू दी पावर -1 इक्वल टू 1 अपॉन a टू दी पावर 1। सो ये यहाँ पे क्या लग गया, लॉ लग गया रेसिप्रोकल वाला, कि अगर 2 टू दी पावर 3 है, -3 है, इसको अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। उसके बाद मैंने एक और चीज बताई थी कि जितनी पावर होती है उतनी बार बेस क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो बेस को यहाँ पे 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी है, 3 है। तो 3 टाइम्स हमने बेस को मल्टीप्लाई करा तो 2 टू जा 4, 2 4 टू जा 8। सो 1/8 इज अवर आंसर, 1/8 इज अवर आंसर, 1/8 हमारा आंसर आ गया है। इसी तरीके से अगर मैं बोलूं एक और क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मेरे को बोला गया है कि इसकी वैल्यू निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो क्या है क्वेश्चन, 1/3 टू दी पावर -2, 1/3 टू दी पावर -2 की मुझे क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी। तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 की पावर -2 से ऊपर गया तो +2 हो जाएगी। अब 3 इंटू 3, 2 बार 3 से मल्टीप्लाई इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे पावर कितनी थी, 2 थी, पावर 2 थी, यही कारण था मैंने इसको कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 3। तो 3 3 9। तो ये दो बेसिक क्वेश्चन थे। इसमें हमें क्या बोला गया था, एक क्वेश्चन दिया गया था 2 टू दी पावर -3 एंड सेकंड क्वेश्चन वाज 1/3 टू दी पावर -2। हमें दोनों में इनकी क्या निकालनी थी, वैल्यू निकालनी थी। वैल्यू कैसे निकाली, सबसे पहले तो हमने जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी थी इसको हमने क्या करा, पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा। पॉजिटिव कैसे करते हैं, उसको रेसिप्रोकल करके। एक चीज और बता दूं मैं, ये जो टर्म है यहाँ पे जो हमने इसको रेसिप्रोकल करा, ये दोनों एक दूसरे के, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहलाएंगे। ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एक चीज आपने नई बात जानी यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स माने कि रेसिप्रोकल को ही क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोला जाता है। तो रेसिप्रोकल का ही दूसरा नाम क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। तो अगर आपसे इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा गया होता तो आप क्या करते, सीधा सीधा इसको रेसिप्रोकल करते और इसकी जो पावर थी उसको हम क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिंप्लीफाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई क्या करना है, चलो देख लेते हैं क्या सिंप्लीफाई करना है। -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर -10, -4 की पावर 5 इंटू -4 की पावर 10। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं और आंसर चेक करने के लिए उसके बाद आप वीडियो को कंटिन्यू करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ये फर्स्ट पार्ट मान के चलते हैं। तो -4 टू दी पावर 5 इंटू -4 टू दी पावर 10, वो भी माइनस का 10। अब एक चीज आपने यहाँ पे नोट करी होगी कि ये बेस और ये बेस दोनों बेसिस क्या है, सेम है। बोथ द बेसिस आर सेम। तो यहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा था और सबसे पहला लॉ यही पढ़ा था कि अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। बेस सेम है मल्टीप्लाई में होंगे तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यही लॉ अप्लाई करने वाले हैं। तो -4 टू दी पावर 5 प्लस, और क्योंकि ये 10 माइनस का है तो याद रखिए जहां भी माइनस आता है, माइनस एक तरीके का वायरस ही है, तो उस वायरस से बचने के लिए थोड़ी देर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे। तो 5 प्लस -10, और मैंने 10 को किस में लिखा, -10 को ब्रैकेट में लिखा है। -4, अभी मैंने बताया कि ये एक माइनस क्या है, एक वायरस है। अब ये वायरस क्या करेगा, बाहर वाले साइन को भी अपने जैसा बना देगा। जैसे अभी आजकल क्या फैल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है। तो माइनस प्लस माइनस, तो 5 -10 हो जाएगा। तो कितना आ गया, -4 टू दी पावर 5 में से 10 गया, कितना बचा 5, 5 में से 10 गया, कितना बचा 5। लेकिन 10 बड़ा है तो साइन भी किसका आएगा, बड़े वाले का साइन आएगा, -5। अब यहां पे मैंने बोला है कि कभी भी, अब ये वायरस है इसको खत्म करना है, माने कि हमें क्या करना है, ये जो पावर है ये कभी भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर नेगेटिव नहीं रहनी चाहिए। नेगेटिव है तो तुरंत आप उसको क्या कर लीजिए, पॉजिटिव कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, -4 टू दी पावर 5। कैसे, मैंने सीधा सीधा इसको क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। तो 1/-4 टू दी पावर 5 इज अवर आंसर। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो पॉजिटिव हो गया तो ये क्यों नहीं पॉजिटिव हुआ। एक चीज याद रखिए, बेस का साइन कभी भी चेंज नहीं होता है। बेस का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पावर का ही साइन क्या होता है, रेसिप्रोकल करने में यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने में ही चेंज होता है। बेस का साइन कभी भी चेंज नहीं होता। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा बेस, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन पावर का जो साइन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। कब, जब हम उसको क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। इसी तरीके से चलिए एक और क्वेश्चन को करते हैं, एक और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर -6, 2 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 टू दी पावर -6। तो 2 टू दी पावर 5 अपॉन 2 टू दी पावर -6। अब देखिए बेस सेम है, डिवाइड में है, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स क्या होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। बेस सेम है, डिवाइड में है तो पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, वही करेंगे। 2 टू दी पावर 5 माइनस, और 6 कैसा है, माइनस का 6 है, तो इसको फिर से किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। फिर से क्या आ गया, वायरस हो गया एक तरीके का। तो 2 टू दी पावर 5 माइनस माइनस प्लस 6, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे माइनस माइनस को काटता है, यानी कि प्लस हो गया। तो 5 प्लस 6 कितना हो गया, 2 टू दी पावर 11 इज अवर आंसर। क्या इसको रेसिप्रोकल करने की जरूरत है, जी नहीं, इसको हम रेसिप्रोकल नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिव है। क्योंकि हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, सीखते हैं ना, बोलते हैं सब लोग कि पॉजिटिव रहो पॉजिटिव रहो। तो जब ये पहले से पॉजिटिव है तो इसको और कितना पॉजिटिव करें। तो ये पहले से ही पॉजिटिव है तो इसको पॉजिटिव ही रहने देंगे। हाँ, जब अगर पावर नेगेटिव होगी तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करना पड़ेगा रेसिप्रोकल करके। आइए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये एप्लीकेबल होता है। एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, 3 टू दी पावर 0 प्लस 4 टू दी पावर -1 इंटू 2 टू दी पावर 2। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले देखिए 3 टू दी पावर 0। अभी मैंने आप लोगों को पिछली ही वीडियो में प्रूफ कराया था कि किसी की भी पावर 0 हो जाए, किसी भी बेस की पावर अगर 0 हो जाए वो डायरेक्टली कितने के इक्वल हो जाता है, 1 के इक्वल हो जाता है। प्लस
4 टू दी पावर -1 है, इसको क्या कर दीजिए, रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/4। रेसिप्रोकल करा, क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव थी, इनटू 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। यहाँ पे क्या लॉ लगा कि किसी की भी पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर होगा, और अगर a टू दी पावर -1 है तो वो 1/a टू दी पावर +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये दो एक्सपोनेंट्स के रूल हमने यहाँ पे यूज करे। अब अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो एलसीएम कितना आएगा, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4 एंड 4 1 जा फिर से 4 +1। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। इंटू 4, 4 से 4 क्या कर दिया हमने कैंसिल, 4 + 1 = 5, तो 5 इज अवर आंसर। 5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करने की मैं कोशिश करता हूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है फिर से बुक में, ये एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है, सारे के सारे जितने भी मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 8th की अगर बुक उठाएंगे आप कोई सी भी, चाहे आप एनसीईआरटी ले लें, चाहे आप आर एस अग्रवाल ले लें, चाहे आप कंपोजिट मैथमेटिक्स ले लें, कोई सी भी अगर आप बुक उठा के देख लेंगे तो आपको उन बुक्स में ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ये एक जनरल क्वेश्चंस है और ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि बड़ी क्लास में ये कई क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं आते, लेकिन क्वेश्चन के बीच में ये कोई पार्ट आता है तो बच्चे आते हुए भी क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और कारण क्या है, क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। तो बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चंस है। जैसे एक क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे, 5 टू दी पावर -1 इंटू 2 टू दी पावर -1 इंटू 6 टू दी पावर -1। सो फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा, 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6। डायरेक्टली सबको मल्टीप्लाई करने की ही जरूरत है यहाँ पे। 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 10 5 जा 5 2 जा 10 and 10 5 जा 5 2 जा 10 and 10 6 जा 60। 1/60 इज अवर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 की पावर -1 इंटू 2 टू दी पावर -1, 1/5 1/2 इंटू 6 टू दी पावर -1 1/6। जो सबकी पावर नेगेटिव थी सबको रेसिप्रोकल करा, 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 या 5 2 जा 10, 10 6 जा 60। अब हर दिन हम एक बढ़िया सा क्वेश्चन करके लास्ट में सबसे बढ़िया सा क्वेश्चन करते हैं, तो आज भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। ये सबसे अच्छा सा क्वेश्चन दिख रहा था मुझे, तो मैं इसको हम करने की कोशिश करते हैं। 25 इंटू टी टू दी पावर -4 होल अपॉन 5 टू दी पावर -3 इंटू 10 इंटू टी टू दी पावर -8, एंड बोला गया है कि टी 0 के इक्वल नहीं होगा। भाई अगर टी ही 0 के इक्वल हो जाएगा तो 0/1 तो आप लोगों को पता है कि 0 होता है, लेकिन 1/0 तो कितना होता है, नॉट डिफाइंड होता है। 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है टी नॉट इक्वल टू 0। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ी कर लूं, यानी कि जगह बना लूं अपने सॉल्यूशन करने के लिए। चलिए 25 है, 25 को सीधा सीधा मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, किसी को बुरा नहीं लगेगा। इंटू टी टू दी पावर -4 ऐसे का ऐसे रहने देता हूँ, होल अपॉन 5 टू दी पावर -3 को, चलो इसको भी ऐसे छोड़ देते हैं। अब ये 10 है, अब 10 का क्या करा जाए, यहाँ तो और कुछ है ही नहीं। अब इस 10 को ना एक काम करते हैं, इसको 5 इंटू 2 लिख देते हैं। 5 इंटू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं भाई। 10 इक्वल टू 5 इंटू 2 ही तो होता है, तो 5 इंटू 2 लिख दिया और टी की पावर -8 ऐसे का ऐसे रहने दिया। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। अब हम क्या करते हैं, इकट्ठा करना शुरू करते हैं, मतलब जितने भी 5 वाले हैं उनको एक साथ लिखते हैं, जितने भी 2 वाले हैं या टी वाले हैं उनको एक साथ लिखते हैं। तो 5 टू दी पावर 2, अब ये 3 पावर वाला ऊपर जाएगा 5, तो इसकी पावर 5 कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। और ये 5 की पावर 1 वाला ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 5 की पावर -1 हो जाएगी। चलिए जी, इंटू टी की पावर -4 ऐसे का ऐसे ही रखा। अब ये टी की पावर 8 वाला जब ऊपर जाएगा तो भैया इसकी पावर कितनी हो जाएगी, +8 हो जाएगी, टी की पावर +8 होल अपॉन नीचे बेचारा अकेला क्या रह गया, 2 रह गया। सबसे पहले हमने क्या करा, 25 था, 25 को 5 की पावर 2 बनाया, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, इंटू टी टू दी पावर -4 होल अपॉन 5 टू दी पावर -3, 10 को मैंने 5 इंटू 2 लिखा, टी की पावर -8 ऐसे का ऐसी रहा। अब मैंने 5 की पावर सबको एक साथ लिखा, 5 वालों को, टी वालों को एक साथ लिखा और 2 को नीचे का नीचे ही रहने दिया।
बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड होती है, तो 5 टू द पावर 2 प्लस 3, और ये प्लस माइनस 1 क्योंकि माइनस वाला ब्रैकेट में आता है, इंटू टी टू द पावर -4 प्लस 8 होल अपॉन 2। इसको यहीं पे सॉल्व कर देते हैं। 5 में से 1 गया, कितना बचा 4। भाई 2 + 3 5, और 5 में से 1 गया, कितना बचा 4। टी -4 + 8 कितना होता है 4 अपॉन 2। भाई 8 में से 4 गया तो 4 ही तो बचा, तो 5 की पावर 4 कितना होता है 625। करके देख लीजिए, 5 2 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 इंटू टी टू द पावर 4 अपॉन 2, एंड दैट्स आवर आंसर। ये हमारा क्या आया, आंसर आया। सो आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, अगली वीडियो पे उस पर सॉल्यूशन भी आ जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।